हेलो दोस्तों। आप लोगों को आज हम समझते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। आपने म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करते हो, आप मिड कैप आपने वर्ड बहुत सुना होगा। आपने मतलब इसके बारे में पता भी होगा और कितने लोगों को नहीं भी मालूम होगा कि मिड कैप होता क्या है। मिड कैप एक्चुअली दोस्तों वो होता है, जो मिड कैप फंड वो होते हैं जो मिड साइज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मिड साइज कंपनीज क्या होती है वो आज हम समझते हैं। मिड मिड साइज कंपनीज वो होती है जो रैंक करती है 101 से मतलब 100 से लेके 250 बाय मतलब मार्केट जो होता है उनका उसमें रैंक करती है, उसको बोलते हैं मिड साइज कंपनीज। तो अगर वो कंपनीज में जो आपका फंड आपने जो इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वो उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं मिड कैप फंड्स। तो इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। ये मिड साइज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जो इनका ग्रोथ होता है मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ये मिड साइज कंपनी होती है इसके लिए। एंड इसमें क्या होता है कि जो आपके कम से कम 65% एसेट्स होती है वो मिड साइज कंपनी में इन्वेस्टेड होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स होता है गुड रिटर्न, कि आपको इसका जो रिटर्न जो आपको मिलता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपको मिनिमम 5 to 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें मिड कैप में, तो आपको रिटर्न आपको देखने मिलता है अच्छा खासा, क्योंकि ये ग्रो होती रहती कंपनी इनमें हाई मतलब मीन्स ये ग्रो होती रहती क्योंकि ये मिड साइज कंपनीज है वो मतलब लार्ज साइज कंपनी तक जा सकती है। इसमें हाई लिक्विडिटी होती है कि आप जो आपका जो फंड है वो आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आपको वो कैश चाहिए फटाफट तो आप वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। और मॉडरेट रिस्क इसमें होता है कि आपका इसमें हाई रिस्क भी नहीं होता। जो हाई रिस्क होता है वो ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें होता है। मिड कैप में इतना हाई रिस्क नहीं होता क्योंकि ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न देखने मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है इसमें। एंड हम देख लेते हैं कि इसमें जो फंड्स है कौन से अच्छे हैं। मतलब मिड कैप में जो फंड्स है वो देख लेते क्या जैसा ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये भी बहुत अच्छा फंड आता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि इसमें रिटर्न आपको अच्छा मिलता है। फिर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, इसकी भी जो फंड साइज देख सकते हो आप 8,000 करोड़ की ये फंड साइज है। एंड इसमें एक एच डी एफ सी अच्छा आता है। एच डी एफ सी भी जो मीन्स का स्टेबल जो भी कंपनीज में मतलब इन्वेस्ट करते हैं मिड साइज में वो उनका स्टेबल आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। एंड जो आपको रेट रिटर्न भी देखने मिलता है इसके सामने वो भी अच्छा आपको देखने मिलता है। एंड निप्पॉन का तो आपने नाम सुना होगा जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इनका इनका फंड साइज कितना है, 38,000 करोड़ का फंड साइज है अप्रोक्सीमेटली। और इसमें कोटक भी आ जाता है। एंड कुछ और फंड्स भी देख सकते हैं आप मिड कैप में। महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड हो गया, एच एस बी सी मिड कैप फंड हो गया, एंड आई सी आई सी ये रूडेंटल मिड कैप फंड हो गया। तो ये सब मिड कैप फंड से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको जो रिटर्न देखने मिलता है। बट हाँ मिनिमम आपको 5 to 10 ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना रहता है। उसके बाद ही आपको इसमें जो रिटर्न है आपको अच्छा देखने मिलता है। इसमें रिस्क भी कम होता है एंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पहले आप इसकी स्टडी करिए कौन से फंड जैसे मैंने आपको बताया उसकी आप डिटेल स्टडी करिए। उसमें आप देखिए कि कौन सा आपको मीन्स आपके लिए सही रहता है। कुछ कुछ कंपनी कुछ 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 का रिटर्न 5 ईयर्स के लिए भी देती है, बट उसमें हाई रिस्क हो सकता है। उसमें मिड कैप में भी जो अगर आपको चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए हमको इन्वेस्ट करना है पर मिड साइज कंपनीज होनी चाहिए तो उसमें हाई रिस्क भी होता है कि कितनी बार। तो आप वो देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड हाँ इसमें आपको ये रिटर्न जो आपको मिलेगा अच्छा खासा देखने वो 10 ईयर्स के बाद मिलता है। तो आप इसको एसआईपी की तरह भी मतलब अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो आप कुछ फंड स्मॉल कैप में रख सकते हो, कुछ मीडियम कैप में एंड कुछ लार्ज कैप कंपनीज में। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।